बात करते हैं उड़ना राजकुमार की, जिसको हम फ्लाइंग प्रिंस बोलते हैं, है ना। हुआ क्या था, पहली बात तो पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। क्या कहते हैं, फ्लाइंग प्रिंस। फिर हम बात करें, इनकी पत्नी थी जिसका नाम था तारा। क्या नाम था, तारा। वो आजीवन अजमेर दुर्ग में रही थी, इस कारण हम अजमेर के दुर्ग को तारागढ़ कहते हैं। तो ध्यान रखना, इन्हीं की पत्नी के कारण अजमेर के दुर्ग का नाम क्या पड़ गया, तारागढ़। तो हम बात करें, इनकी पत्नी तारा आजीवन अजमेर दुर्ग में रही, इस कारण इसे तारागढ़ कहते हैं, है ना। इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था तारा, वो आजीवन अजमेर दुर्ग में रही थी, इस कारण इस दुर्ग का नाम क्या हो गया, तारागढ़। फिर बात करें, पृथ्वीराज की बहन थी आनंदाबाई, जिनका विवाह सिरोही के जगमाल देवड़ा से हो रहा था। जगमाल देवड़ा आनंदाबाई को खूब परेशान करता था। जब पानी सर के ऊपर से निकल गया तो एक दिन आनंदाबाई ने लेटर लिखा पृथ्वीराज को। बोलो, सुना है भाई, आप जहां से गुजरते हो वहां की सेनाएं सरेंडर कर देती है। आपकी बहादुरी के किस्से बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक बहन बहुत दुख पा रही है। दुनिया का कोई भी भाई हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो हम हैं, चाहे वो पृथ्वीराज रहा होगा, जब अपने बहन के दुख की कहानी सुनता है तो व्यक्ति को पीड़ा तो होती है। पृथ्वीराज को भी पीड़ा हुई कि यार मेरी बहन दुख पा रही है। पृथ्वीराज यवरा हुआ और सीधा सिरोही पहुंचा, जाकर जगमाल देवड़ा से मिला। जगमाल देवड़ा को कहा कि जगमाल देवड़ा, तुझे ये बात भी पता होगी कि आज तक पृथ्वीराज ने किसी को वार्निंग नहीं दिया, सीधा नक्शे से मिटाया है। तू पहला आदमी है जिसको मैं वार्निंग दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे घर का दामाद है। आज के बाद मेरी बच्ची को सिरोही के अंदर किसी भी बात के कारण कोई भी दिक्कत हुई ना, अगले दिन नक्शे के अंदर सिरोही नहीं मिलेगा। और बेटा, जो व्यक्ति अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा करता है और 25 साल बाद उसका हाथ किसी और व्यक्ति के हाथ में सौंपने की हिम्मत रखता है, वो व्यक्ति अपनी उस बेटी की सुरक्षा करना भी जानता है। जगमाल को लगा कि यार बात तो ठीक ही कह रहा है, पृथ्वीराज जिस किस्म का आदमी है उस किस्म से वार्निंग देने कैसे आया, वही समझ में नहीं आ रहा। और कहते हैं कि जब पृथ्वीराज जी वहां से रवाना हुए तो उनको खाने के लिए रास्ते में जो सामान दिया गया था, उन खाने के सामान में जगमाल ने जहर मिला दिया था, और उन जहर वाले खाने को खाने के कारण पृथ्वीराज की मौत हो गई थी। तो बात करें, जगमाल देवड़ा ने इनको जहर दे दिया। जगमाल देवड़ा के जहर देने के कारण पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। किसने जहर दे दिया, जगमाल देवड़ा ने, और इस जगमाल देवड़ा के जहर देने के कारण पृथ्वीराज की मौत हो गई। तो पृथ्वीराज की छतरी बनाई गई। बात करते हैं पृथ्वीराज की छतरी। तो पृथ्वीराज की छतरी थी कुंभलगढ़। कहां पर, कुंभलगढ़। कितने खंभों की, 12 खंभों की, हैविंग 12 पिलर्स। फिर हम बात करें पृथ्वीराज के बाद, यहां पर उनके एक भाई राजा बने, और पृथ्वीराज के